नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट रेडियो मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध पर कई नए अपडेट्स आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद के लोकसभा में एक वक्तव्य दिया है और उसका क्या मायने हैं, ईरान युद्ध में अभी क्या अपडेट है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार संजय कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संजय जी। नमस्कार नमस्कार रविंद्र। थैंक यू वेरी मच। आपसे अ, दोबारा मुलाकात हो रही है। जी, तो अभी तो आप बताइए सर, ये प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है, इसके क्या महत्व है? और क्या ये बयान सफिशिएंट है आपके हिसाब से, या इसमें कुछ और एक मौका था, अपॉर्च्युनिटी थी जो लॉस्ट हो गई है? देखिए, ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने हाउस में आकर एक जो करंट सिचुएशन है, करंट इंटरनेशनल सिचुएशन है, जो जिससे सब कोई प्रभावित है, उस पे आकर एक बयान दिया। जी, जिसकी जरूरत थी, जिसके बारे में लोग पहले बातचीत भी कर रहे थे कि जो प्रधानमंत्री और सरकार ने अभी तक कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं इशू किया है। और उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर जब बोलेंगे तो पूरे पहलू पे बोलेंगे, और सब चीज इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिचुएशन और डोमेस्टिक सिचुएशन दोनों को ध्यान में रखकर एक भारत के 140 करोड़ की का जो भावना है, लोगों की भावनाएं हैं कि जो जो युद्ध हो रहा है, जो संकट है, और उन उसको वो सदन पे रखेंगे, उस विचार को रखेंगे। और हम इसी उम्मीद से हमने भी सुना, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया वो काफी मतलब टू लेट एंड टू लिटिल, यू नो, लेट भी और लिटिल भी, दोनों है। और ये चीज मैं समझ नहीं पा रहे कि प्रधानमंत्री को क्या चीज रोक रहा था कि वो एक क्लियर स्टैंड लेते फ्रॉम द साइड ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, कि इंडिया के लोग क्या सोचते हैं इस युद्ध के बारे में। प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, जो पार्लियामेंट के पटल पर एक तरफा स्टेटमेंट विदाउट क्वेश्चन एंड आंसर, उसमें उन्होंने कि भारत की क्या तैयारी है, हमने क्या क्या किया पिछले, अपने अपने गिन अपने अपने अचीवमेंट्स के गिनाने लगे वो, कि हम ऐसे जी, तैयार हैं, वैसे तैयार हैं। कोरोना की भी बात की। तो कोरोना का या तो शायद ये आने का मतलब ये है कि लोगों को वो तैयार कर रहे हैं कि आप क्राइसिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन के लिए तैयार है। आ, एक ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कोरोना का भी नाम लिया कि कोरोना में भी हमने ऐसे संभाला वैसे संभाला, ये बोला। तो आने वाले वक्त में ये बोल सकते हैं कि हम इस चूंकि ये इंटरनेशनली सिचुएशन बहुत खराब है, जैसा हमने पार्लियामेंट स्टेटमेंट में बताया था, इसलिए हम ये सब काम करने जा रहे हैं, जिससे आपको तकलीफ होगा, लेकिन आपको सहना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री से जो उम्मीद कर रहे थे लोग, जैसे लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री आज एक क्लियर स्टैंड लेंगे, और जो युद्ध है जो थोपा गया है दुनिया पे, युद्ध जो थोपा गया है इंडियंस पे, उस युद्ध के बारे में क्लियर बोलेंगे, और वो बोलेंगे कि जो हो रहा है सो गलत हो रहा है। हुँ, जिसने भी ये लड़ाई शुरू की उस वो गलत है, और उसको तुरंत रोकना चाहिए। प्रधानमंत्री को कायदे से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कायदे से पार्लियामेंट में एक खुल्लम खुला डिबेट करवाना चाहिए था, जिसमें विपक्ष को भी वो कॉन्फिडेंस में लेते, विश्वास में लेकर भी, और एक रेजोल्यूशन पास होता, जिसके एट द एंड ऑफ दैट पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर एक स्पीच देते, जिससे एक क्लियर मैसेज, एक साफ संदेश दुनिया को जाता कि 140 करोड़ वाला देश, दुनिया का बिगेस्ट डेमोक्रेसी, इस युद्ध को कंडेम करता है, और अमेरिका और इसराइल की जो ज्यादतियां हैं जो वो कर रहे हैं वो गलत है, और तुरंत युद्ध को रोकना चाहिए। और इसके लिए दुनिया के और दूसरे डेमोक्रेसीज और ताकतों से वो अपील करते। एक हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो यही होगा, और कि जो प्रधानमंत्री कुछ एक क्लियर स्टैंड लेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री ने कोई स्टैंड नहीं लिया। प्रधानमंत्री अपील ही करते हुए नजर आए, ऐसे नजर आए जैसे बेचारा है इंडिया, इंडिया एक बेचारा कंट्री है, आप अपील कर रहे हो। ये नहीं हुँ। एक स्टैंड जो आपसे उम्मीद थी कि आप एक स्टैंड लेंगे, कि युद्ध एक ये थोपा हुआ युद्ध है, जिससे किसी को फायदा नहीं है, जो आप ईरान में कर रहे हो और जो लोगों को मार रहे हो,
और सारे इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ जो युद्ध है, आप अपील करते यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशन शुड कम फॉरवर्ड टू स्टॉप द वॉर। आप भारत एक इम्पोर्टेंट देश था जब यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ, एक लीडिंग रोल प्ले किया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को शेप देने में, बनाने में, उसको होन करने में। आप एज ए डेमोक्रेसी 140 करोड़ के लोगों वाला देश, आपका अपना इतिहास रहा है। जब आप गुटनिरपेक्ष देश के लीडर हुआ करते थे, ग्लोबल साउथ की आवाज हुआ करते थे और थर्ड वर्ल्ड कंट्री को आप रिप्रेजेंट करते थे, आपसे उम्मीद थी कि आप एक स्टैंड लेते और एक मैसेज देते फ्रॉम द इंडियन पार्लियामेंट साइड दैट इंक्लूड्स बोथ रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन की ये जो हो रहा है युद्ध वो गलत है, जिसने भी शुरुआत किया वो गलत है और इस युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए और यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए इस युद्ध को रोकने के लिए और इस युद्ध को बंद करने के लिए। आपको कंडेम करना चाहिए कि जो जान माल की हत्या हो रही है, जो सिविलियंस एरिया में बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, वो गलत है। और जो आप देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मार रहे हो, लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। एक मैसेज जाता, आप अपनी न्यूट्रलिटी नहीं खोते इसमें, एक यही इंडिया का स्टैंड रहा है पहले भी, लेकिन आप अपनी बात रखते। अगर आप गलत को गलत बोल रहे हैं तो आप न्यूट्रलिटी नहीं खो रहे हैं। आपका जो तटस्थपन रहा है इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में, वो तटस्थता कहीं जा नहीं रहा था। आप चीजों को साफ बोल रहे थे कि ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने काफी, हमें निराशा हुई, इनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी कि ये शायद कुछ बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे। ये तो अगर नहीं भी बोलते तो बात इतनी ही थी जी, नहीं भी बोलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला मतलब कि आप डोमेस्टिक ऑडियंस को आप एड्रेस करने में लगे हुए। प्रोबेबली आपको बंगाल और आसाम ये सब का इलेक्शंस आपको ध्यान में आ रहा हो और उसको दिमाग में रखकर आप उन लोगों को एड्रेस कर रहे हो कि आप लोगों को कमी नहीं होगी, हमारे पास इतने मीट्रिक टन और इतने मीट्रिक गैलन्स हमारे पास ऑयल है, हमारे पास रिजर्व्स हैं। आप यही बोलना चाह रहे थे। आप एडजस्ट करना चाह रहे थे डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को। लेकिन यहाँ जरूरत थी कि स्टेट्समैनशिप, भारत को अभी एक स्टेट्समैनशिप इंटरनेशनल जगत में दिखाना चाहिए था और एक क्लियर स्टैंड आना चाहिए था। आज दुनिया इस स्थिति से गुजर रही है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा कहते हैं ना, एकदम दयनीय और बहुत ही क्रूअल स्थिति है, जहां पे गैस और स्टेट ऑफ होमरूज पर भी कुछ बोले नहीं प्रधानमंत्री। उन्होंने केवल इतना ही बोला कि जो वो जहां से व्यापार होता है वहां का वो बंद है, वहां से हमें लाने में तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने मैटर ऑफ द फैक्ट बोला कि हम इतने कोशिश कर रहे हैं कि जो युद्ध में भी हमारे जो माल जो उधर से आ रहे हैं वो आते रहे, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये सब अपने ही मतलब कि वो व्यापार पे ही रह गए कि हम कैसे लाने की कोशिश कर रहे हैं अचीवमेंट। प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली वो देखिए एड्रेस कर रहे थे डोमेस्टिक ऑडियंस को, वो भी इलेक्शन बाउंड स्टेट्स में, कि हम काफी इसमें सजग हैं और काफी अलर्ट है इस स्थिति को एकदम अपने हाथ में लेने के लिए और इस स्थिति को एक कंप्लीटली कंट्रोल करने के लिए हम ये सजग हैं। बट अदरवाइज क्या इसमें मैसेज है? आप देखिए, आप स्पेन के भी पार्लियामेंट में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, उन्होंने साफ साफ बोला कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जिम्मेवार हैं इस युद्ध के लिए। उसने साफ साफ बोला कि कैसे इजराइल जिम्मेवार है इस युद्ध के लिए, पार्लियामेंट की जिम्मेवारी है। आप जब आप पार्लियामेंट के पटल से बोल रहे हो तो आप प्रधानमंत्री केवल एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बोल रहे, आप 140 करोड़ के इस देश की भावनाओं को रख रहे हैं। आज इस 140 करोड़ के इस देश में लोगों की भावना क्या है, लोगों की फीलिंग्स क्या है? लोगों की फीलिंग्स ये है कि जो हो रहा है
वो गलत है। जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं वो गलत है। ईरान के साथ जो हो रहा है लगातार, वहां के सिविलियंस, वहां के लोगों को, वहां के लीडरशिप को खत्म करने की बात जो हो रही है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप जो खत्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो गलत है। आप ये बोलते, आप कम से कम ये उम्मीद थी कि आप एक स्टैंड, क्लियर स्टैंड लेते। प्लीज। क्या मजबूरी जी। है कि प्रधानमंत्री अमेरिका का नाम तक नहीं लिया पूरे इतने, जो भी 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट जो भी बोले हों, आपने एक अमेरिका का नाम तक नहीं लिया, इसराइल का नाम तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आप ऐसे ऐसे, ये कौन सी न्यूट्रलिटी है? या इसका दैट मीन्स कि यू आर विद द अग्रेसर। जब राइट। आप अग्रेसर का, जो कहते हैं इंडिया में एक कहावत है कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है ना? ये हम लोग पढ़ते, स्कूल वगैरह में पढ़ते थे। अब जब आप इस परंपरा, इस संस्कृति, इस धरोहर से अब आ रहे हो, अब उस अपनी ही धरोहर की बात नहीं रख पाए, अपनी परंपरा की बात नहीं रख पाए, तो फिर आप इंडिया के सेंटिमेंट को कैसे रख पाएंगे? राइट, प्रॉब्लम लॉस्ट यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी की तरह आप देख यस, रहे हैं इसको, लॉस्ट यस, अपॉर्चुनिटी, राइट। तो एकदम लॉस्ट संजय अपॉर्चुनिटी है। जी। जी, तो संजय जी, अब अगर हम लोग युद्ध की